हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया। इस वीडियो में हम इंपॉर्टेंट ग्रामर को कवर करने वाले हैं और आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को करें सब्सक्राइब ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपको सबसे पहले मिलते रहें। तो चलते हैं हमारे हमारे फिलिंग द ब्लैंक्स की ओर। माय ब्रदर इज वेरी स्ट्रॉन्ग, ही खालिस्तान लिफ्ट 100 kg ऑफ वेट। यहाँ पे आपको कैन या कुड भरना है। कैन मतलब होता है सकना। प्रेजेंट टेंस के लिए, प्रेजेंट टेंस की क्षमता के लिए हम कैन का उपयोग करते हैं। और कुड मतलब होता है, कुड मतलब भी सकना ही होता है, लेकिन ये पास्ट टेंस की क्षमता के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे चूंकि प्रेजेंट टेंस का एक सेंटेंस है, जैसे माय ब्रदर इज वेरी स्ट्रांग, मेरा भाई बहुत स्ट्रांग है। ही कैन लिफ्ट 100 kg ऑफ वेट, वह 100 kg ऑफ वेट उठा सकता है, इसलिए यहाँ पे आएगा आपका कैन। सेकेंड है he is thinking of खालिस्तान a car, यहाँ पे आएगा आपका बाइंग। थर्ड है रिपेयर द खालिस्तान विंडो जस्ट नाउ। रिपेयर मतलब ठीक करो, टूटी हुई विंडो अभी के अभी। तो यहाँ पे देखिए ब्रोकन मतलब होता है टूटा हुआ या टूटी हुई, ब्रेक मतलब होता है टूटना। तो यहाँ पे आएगा टूटी हुई, तो आएगा ब्रोकन। अगला है खालिस्तान सेल्डम बाइट, सॉरी खालिस्तान डॉग्स सेल्डम बाइट, मतलब बार्क आएगा या बार्किंग। अब यहाँ पे एक प्रोवर्ब है ना, बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, तो भाई बार्क कैसे आ सकता है, इसलिए आएगा आपका बार्किंग। ही इज खालिस्तान ऑनेस्ट मैन, वह एक ऑनेस्ट आदमी है। ऑनेस्ट मतलब ईमानदार आदमी है। यहाँ पे ये हॉनेस्ट नहीं लिखा है, ये लिखा है ऑनेस्ट। अब ऑनेस्ट है आपका वॉवेल, तो वॉवेल के साथ में हमेशा उपयोग होता है एन का प्रयोग। वॉवेल मतलब होता है स्वर, स्वर के साथ एन का प्रयोग। अगर यहाँ पे कॉन्सोनेंट होता मतलब व्यंजन होता, तो यहाँ पे हम प्रयोग करते ए का, तो हमारा आंसर है एन। अगला है आई हैवंट बॉट खालिस्तान मिल्क टुडे, सम भरना है या एनी। तो आपको सम और एनी के प्रयोग के लिए क्या कर देखना है, सबसे पहले सेंटेंस में यहाँ पे अगर नेगेटिव है या इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो आपको भरना होगा एनी। और चूंकि यहाँ पे क्या है, ये नॉट लिखा है हैवंट, तो यहाँ पे नॉट लिखा है ना, मतलब ये नेगेटिव हो गया, इसलिए हम भरेंगे एनी का। ओके, ये हो गया आई हैवंट बॉट एनी मिल्क टुडे, मैंने आज कोई भी मिल्क नहीं खरीदा है। ओके, इजी है। हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। आप इस स्लाइड को स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं ताकि आपको फ्यूचर में जब भी रिवीजन करना हो तो आप इसकी हेल्प से रिवीजन कर सकते हैं। और इसके साथ ही आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन करते हुए चलिए। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है और परीक्षा में इसमें से मैक्सिमम आने वाला है। हाउ खालिस्तान स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट टुडे, हमको मच भरना है या मैनी भरना है। तो मैनी काउंटेबल नाउन के साथ में उपयोग होता है और मच अनकाउंटेबल नाउन के साथ में उपयोग होता है। अब सर काउंटेबल नाउन क्या है, अनकाउंटेबल नाउन क्या है? काउंटेबल नाउन मतलब होता है जिसे हम गिन सकते हैं, जिसे हम गिनते हैं। और अनकाउंटेबल नाउन वो होता है जिसकी हम मात्रा को नापते हैं या तौलते हैं। जैसे स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट्स की हम गिनती कर सकते हैं ना, इसलिए यहाँ पे आएगा मैनी। अगला है हाउ खालिस्तान शुगर डू यू टेक इन टी, मच या मैनी। अब यहाँ पे देखना होगा हमको, शुगर है, शुगर को हम तौलते हैं, नाप नापते हैं, तो तौलना पड़ता है इसे। इसकी संख्या नहीं होती, इसको हम 1 2 3 4 शुगर करके नहीं नाप सकते ना, इसलिए इसके साथ में आएगा मच। अच्छा, मच और मैनी का क्या अर्थ है? मच का अर्थ है बहुत सारा और मैनी का अर्थ होता है बहुत सारे। गिनती कर सकते हैं जिनकी, वो उसके साथ में हम मैनी का प्रयोग करते हैं, और जिसे हम तौलते हैं उसके साथ में हम मच का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पे लिखा है हाउ खालिस्तान शुगर डू यू टेक इन टी, हाउ मच शुगर डू यू टेक इन टी मतलब कितनी शुगर आप चाय में लेते हो। और ये जो पहला वाला था इसके साथ में हम क्या करते हैं, हाउ मच नहीं बोलेंगे, सॉरी हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट टुडे, कितने स्टूडेंट आज क्लास में प्रेजेंट है। इजी है। अगला है द अर्थ
खालिस्तान राउंड द सन। मूव आएगा या मूव्स, तो देखिए द अर्थ है, एक वचन है यहाँ पे, और प्रेजेंट सिंपल टेंस में एक वचन के साथ में हम वर्ब की एस या ईएस फॉर्म का उपयोग करते हैं, तो यहाँ पे आएगा आपका मूव्स। अगला है ही ऑलवेज खालिस्तान ऑन टाइम। फिर से यहाँ पे कम्स या कम आएगा, दोनों में से क्या आएगा, कम्स आएगा। क्यों कम्स आएगा, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट आपका एक वचन है और एक वचन के साथ में वर्ब में हम एज या ईएस का उपयोग करते हैं। अगला है खालिस्तान गंगा इज अ सेक्रेड रिवर। तो हमको पता ही है सभी नदियों के सामने हम द का प्रयोग करते हैं। सन, मून, दिशाओं के सामने हम द का प्रयोग करते हैं, मतलब यूनिक चीजें जितनी भी हैं हम उनके सामने द का प्रयोग करते हैं, इसलिए इसमें आएगा द गंगा इज अ सेक्रेड रिवर। अगला है अरुण इज खालिस्तान टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। अब देखिए यहाँ पे जब कभी भी आपको EST लगे, मतलब सुपरलेटिव डिग्री कहीं पे भी दिखे, तो आप आग बंद करके द का प्रयोग करेंगे। तो अरुण इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। इजी है। हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड की ओर। हिज फादर इज खालिस्तान MLA। एन या फिर द का प्रयोग करना है। अब द का प्रयोग यूनिक चीजों के सामने होता है और ए का प्रयोग कॉन्सोनेंट या व्यंजन प्रोनाउन के सामने होता है। क्योंकि यहाँ पे जो MLA है इसका जो प्रोनाउंसिएशन है MLA, मतलब अ से लेकर आह तक जो हिंदी वर्णमाला है उससे उच्चारण अगर होता है तो उसके साथ में हम एन का प्रयोग करते हैं, मतलब स्वर उच्चारण के सामने एन का प्रयोग करते हैं। MLA चूंकि स्वर उच्चारण है इसलिए एन का प्रयोग। ओके, दे हैव बीन प्लेइंग हियर खालिस्तान मॉर्निंग। सिंस या फॉर, सिंस निश्चित समय के लिए उपयोग होता है और फॉर निश्चित अवधि के लिए, अवधि के लिए प्रयोग होता है फॉर, क्योंकि ये मॉर्निंग एक निश्चित समय है इसीलिए यहाँ पे आएगा सिंस। दे हैव बीन स्टडिंग इन दिस कॉलेज खालिस्तान 3 years। अब यहाँ पे देखिए ड्यूरेशन आ गया, मतलब अवधि आ गई, इसलिए अवधि के साथ में क्या प्रयोग होता है, फॉर। ठीक, दे विल गो टू दिल्ली खालिस्तान मंडे, इन, ऑन और एट। यदि यहाँ पे दिन का नाम दिया है तो यहाँ पे हम इन का प्रयोग नहीं करेंगे। इनका प्रयोग वीक के सामने करते हैं या फिर मंथ के नाम के सामने हम इनका प्रयोग करते हैं, और यहाँ पे हम उपयोग करेंगे ऑन का। अगला है वी वेंट टू कश्मीर खालिस्तान अप्रैल। चूंकि मंथ का नाम आ रहा है, वीक का आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इन का प्रयोग। ओके, इन अप्रैल, मतलब हम कश्मीर जा रहे हैं अप्रैल में, अप्रैल में हम कश्मीर जा रहे हैं इसलिए इन का प्रयोग। अगला है हिज अंकल डाइड खालिस्तान कैंसर फ्रॉम, ऑफ और टू। उसके पिताजी कैंसर से मर गए। अब जब भी बीमारी का नाम दिया हो तो हम ऑफ का प्रयोग करेंगे, मतलब कोई व्यक्ति बीमारी से मर रहा है और उस बीमारी का नाम भी दिया है तो हम प्रयोग करेंगे ऑफ का। इजी है। धन्यवाद। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल ठाकरे सर ज्ञान। थैंक यू। जय हिंद।